नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जो इसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया गया। रियल टाइम सर्विलांस के लिए ड्रोन तैनात किए गए। पोगल परिस्थान रामबन में सुमो खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत। हादसे में घायल 3 लोगों को अस्पताल कराया गया भर्ती। हादसे के तत्काल बाद स्थानीय लोगों द्वारा चलाया गया था बचाव अभियान। जम्मू के हिस्ट्री शीटर मोहन चीर की मोहाली में हुई हत्या। सीपी मॉल के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हमलावर हुए फरार। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से कर रही हमलावरों की पहचान। राजौरी में सेना के हेलीकॉप्टर में हुई तकनीकी खराबी। सुंदरबनी तहसील के हत्थल गांव में एक खेत में उतारा गया हेलीकॉप्टर को जवानों ने गड़बड़ी को किया ठीक। 15 मिनट के बाद हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पूरे शहर में जगह जगह सुरक्षा बलों को किया गया तैनात। वहीं बख्शी स्टेडियम के आसपास सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। घाटी में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा में उत्साह। रविंदर रैना ने कहा, पीएम की रैली में शामिल होंगे 2 लाख लोग। प्रधानमंत्री मोदी को देखने और सुनने के अवसर का बेसब्री से लोग कर रहे इंतजार। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज एक तरफा ट्रैफिक मूवमेंट के लिए रहा खुला। जम्मू से श्रीनगर की ओर चलते रहे सभी वाहन। मंगलवार को श्रीनगर से जम्मू की ओर चलेगा ट्रैफिक। सर्दियों की छुट्टियों के बाद कश्मीर के स्कूलों में लौटी रौनक। करीब 3 महीने बाद घाटी के निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू हुई। अपने दोस्तों और शिक्षकों से मिलकर बच्चे दिखे खुश। पुलवामा में सर्दियों की छुट्टियों के बाद खुले स्कूल, बच्चे खुश। एसएसपी पुलवामा पीडी नित्या ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल का किया दौरा। बच्चों से भी की बातचीत। हंदवाड़ा में सर्दियों की छुट्टियों के बाद पुनः खुले स्कूल। स्कूल पहुंचने पर बच्चे दिखे बेहद खुश। स्कूल के टीचर्स ने बच्चों का किया स्वागत। रामबन में सुमो हादसे पर गुलाम नबी आजाद ने जताया दुख। कहा, दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं। वही प्रशासन से घायल लोगों को विशेष उपचार देने की अपील। वकार रसूलवानी ने रामबन में हुए सड़क हादसे में लोगों की हुई दुखद मौत पर जताया दुख। कहा, उपराज्यपाल प्रशासन मृतकों के परिजनों को जल्द दे मुआवजा। घायलों को भी मिले बेहतर उपचार। भूस्खलन हिमस्खलन के कारण किश्तवाड़ पाडर रोड बंद होने के कारण कई वाहन फंसे। वहीं रोड साफ करने के लिए मैन और मशीनरी काम में जुटे। कश्मीर घाटी में रात के तापमान में हुई बढ़ोतरी। श्रीनगर में रात का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। वहीं जम्मू का तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में अवलांच चेतावनी जारी। किश्तवाड़, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला आदि में अगले 24 घंटों में आ सकता है हिमस्खलन। लोगों को सतर्क रहने पर दिया गया जोर। देशभगत यूनिवर्सिटी में कश्मीर के युवक की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृत युवक की पहचान जाहिद निवासी तराल के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। करना सब डिवीजन के विभिन्न क्षेत्रों में 5 मार्च को सभी स्कूल रहेंगे बंद। संबंधित विभाग द्वारा क्षेत्र में हिमस्खलन की चेतावनी जारी। प्रशासनिक अधिकारी बोले, बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। गुलाम नबी आजाद ने लोगों से उनकी मुश्किलों के हल का किया वादा। कहा, डीपीएपी के सत्ता में आने के बाद लोगों को बेरोजगारी से मिलेगा छुटकारा। इसके अलावा गरीबी, महंगाई आदि मुद्दों का भी होगा समाधान। जम्मू में पीएचई अस्थायी कर्मियों ने किया सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन। कहा, पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को कर रहे उजागर। एसआरओ 64 के तहत स्थायी करने की भी कर रहे मांग। जम्मू स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में 5 दिवसीय ट्रेनिंग हुई शुरू। इस दौरान बार्बर और टेलर की दी जाएगी ट्रेनिंग। कार्यक्रम में डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट सुदर्शन कुमार रहे मौजूद।
अनंतनाग में सुमो सड़क पर से फिसलने के चलते हुई हादसे का शिकार। इस हादसे में 6 लोग हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल कराया गया भर्ती। जम्मू पुंछ हाईवे पर आज वाहनों का लगा लंबा जाम। करीब 2 घंटे रास्ते में फंसे रहे लोग जताया रोष। कहा ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द दिलाई जाए निजात। विश्व हिंदू परिषद द्वारा शिवरात्रि पर दूसरी कांवड़ यात्रा का किया जाएगा आयोजन। 7 मार्च को उधमपुर से सुध महादेव के लिए होगी रवाना। लोगों से बढ़ चढ़कर इस यात्रा में शामिल होने की हुई अपील। इंदिरानगर श्रीनगर में एग्रीकल्चर कर्मचारी की मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव अपने कब्जे में लिया। मृतक की पहचान रणबीर सिंह पुत्र देसराज निवासी जम्मू के रूप में हुई। सोपोर में 7 से 8 साल के 2 बच्चे नाले में डूबे। लोगों ने बचाव अभियान में एक को किया रेस्क्यू। फिलहाल दूसरे बच्चे के मिलने संबंधित कोई सूचना नहीं। मारवा और वारवन में हेली सेवाओं को लेकर लोगों ने की शिकायतें। कहा बुकिंग करने के बाद भी हेलीकॉप्टर से जाने की नहीं मिल रही अनुमति। नेताओं के फोन आने के बाद आम लोगों की बुकिंग में की जा रही देरी। कांडी और करना गांव में खुलेआम घूम रहा हिम तेंदुआ। तेंदुए की वजह से लोगों में डर का माहौल। स्थानीय लोगों ने वन्य जीव विभाग से तेंदुआ पकड़ने की अपील। जम्मू में संवेदना सोसाइटी ने फ्री आई चेकअप कैंप का किया आयोजन। पंचायत घर त्रिलोकपुर में 111 लोगों ने करवाई अपनी आंखों की जांच। केशव चोपड़ा ने कहा संवेदना सोसाइटी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर है चिंतित। सोपोर अलसफा कॉलोनी में लोगों ने किया प्रदर्शन। कहा क्षेत्र में जल निकासी का नहीं है कोई इंतजाम। थोड़ी बारिश होने पर पूरा इलाका डूब जाता है पानी में। नेका नेता एजाज जान ने पीर पंचाल के कई क्षेत्रों का किया दौरा। सरकार से बारिश व बर्फबारी प्रभावित लोगों के लिए व्यापक पैकेज की घोषणा की मांग। कहा लोगों को जल्द दी जाए राहत। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है 17 माइल्स ठंडी खुई विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।